प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य द्वितीय प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य। अब तक इस प्रश्न पत्र में मैंने आपको बिहारी, गणानंद आदि जो आपके पाठ्यक्रम में कवि हैं उनके पद पढ़ाए, और इससे पूर्व कक्षा में मैंने आपको महाकवि भूषण के कुछ पद पढ़ाए थे। भूषण के कुछ जो मुख्य पद हैं उन में से अगला पद व्याख्यात्मक विवेचनात्मक समीक्षा के लिए प्रस्तुत है। कोपिकर चढ़ महाराज से विराज वीर, धौसा की धुकार ते पहाड़ दरकत हैं। गिरे कुंभी मत्ते वारे, श्रोणित फुहारे छूटे, काड़ा कड़ छिति नाल लाखों थरकत है। माने रन जोम के जबान, खुरासान के ते काटी काटी दाही दावे छाती थरकत है। रन भूमि लेटे बे चपेटे, पठ नेटे परे, रुधिर लपेटे मुग लेटे फरकत है। रुधिर लपेटे मुग लेटे फरकत है। इस पद के माध्यम से भूषण वीर महाराज शिवाजी की जो प्रभाव है उस प्रभाव को शत्रु सेना पर किस प्रकार से प्रकट करते हैं उसका इसमें संदर्भ लिया गया है। कुछ शब्दार्थ कठिन हैं जिनके मैं सब अर्थ आपको बताता हूं। क्रोध, कोप, कोप का मतलब होता है क्रोध। धौसा, धौसा होता है युद्ध में बजने वाला नगाड़ा। कुंभी, कुंभी का मतलब होता है हाथी। श्रोणित, श्रोणित का मतलब होता है रक्त, खून। नाल, नाल माने घोड़े। दाही माने जलकर, दावे दावाग्नि, पठ नेटे पठान पुत्र। केते माने कितने। युग लेटे, युग लेटे का मतलब होता है धरती पर लेटे हुए, धरती पर मृत्यु के बाद सो गए। दरकत, दरकत का मतलब दरक जाना या पट जाना। तो इस प्रकार से इस कवित्व में कवि भूषण ने महाराज शिवाजी के पराक्रम से उत्पन्न स्थिति का वर्णन वीर और विभत्स रस के माध्यम से किया है। कवि कह रहे हैं, कोप कर चढ़ो से विराज वीर, धौसा की धुकार में पहाड़ दरकत है। कवि कहते हैं कि जब महाराज शिवाजी क्रोध करके कहीं भी आक्रमण करते हैं तो युद्ध प्रयाण के समय उनके नगाड़ों की भयानक आवाज सुनकर पहाड़ भी विदीर्ण होने लग जाते हैं, पहाड़ भी दरकने लग जाते हैं। अर्थात पहाड़ भी टूट टूट कर गिरने लगते हैं। गिरे कुंभी मत वारे, श्रोणित फुहारे फूटे, कड़ा कड़ छिति नाल लाखों दरकत है। आगे कवि कहता है, कवि भूषण कहते हैं कि बड़े बड़े हाथी धरती पर गिर पड़ते हैं और उनके मस्तक पट जाते हैं, जिनसे रक्त की फुहारें फूटने लगती हैं। कितने ही बलवान खुरासानी जवान युद्ध में मारे गए, कई मतवाले हाथी गिर पड़े, रक्त की फवारे छूट पड़े, लाखों घोड़े मारे रण जोम में जवान, खुरासान के ते काटी काटी दाहे दावे छाती धरकत है। तो कवि कहते हैं भूषण कि युद्ध क्षेत्र में कितने ही जवान सैनिक और उनके मदोन्मत और वीरतापूर्व प्रहार से धरती पड़ जाती है, धरती पर गिर जाते हैं। इतना ही नहीं, कितने ही वीर जवानों की छातियां रणभूमि लेटे वे चपेटे, पठ नेटे परे, रुधिर लपेटे मुग लेटे फरकत हैं। इतना ही नहीं, कितने ही वीर जवानों की छातियां शिवाजी की सेना के प्रहार से दरक जाती हैं। युद्ध भूमि में कितने ही योद्धा चपेट में आकर रक्त से सनकर पृथ्वी पर गिरकर तड़पने लगते हैं। कई पठान पुत्र शिवाजी की चपेट में आकर युद्ध भूमि में मारे गए, जो वहां लेटे दिखाई देते हैं तथा रक्त से सने हुए मुगल और फड़फड़ा रहे हैं। विशेष कवि ने यह कवित्व में शिवाजी के शौर्य, पराक्रम और युद्ध कौशल का वर्णन किया है। इसमें वीर और विभत्स दोनों ही रसों का चित्रण हुआ है। भाषा में कड़ापन,
कड़ाकड़, दरकत जैसे शब्द ध्वनि मूलक होने के कारण वीर रस की सृष्टि करने में सफल हुए हैं। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश जैसे अलंकारों का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से भूषण ने शिवाजी की वीरता का उस समय का चित्रण किया है जब वो क्रोध में भरकर अपने शत्रु पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना के साथ प्रयाण करते हैं। ऐसी उस वीरता के कारण शत्रु हताहत हो जाते हैं और शत्रुओं की दयनीय स्थिति हो जाती है। उस दयनीय स्थिति का बहुत ही सुंदर और सफल चित्रण इस पद में किया है। अगला पद, आपस की फूट ही ते सारे हिंदुवान टूटे, टूटे कुल रावण अनिति अति करते, बैठिए पताल वली वज्रधर ईरिसाते, टूटिए हरनाक्ष अभिमान चित्त धरते, टूटियो शिशुपाल वसुदेव जी सो बैर कर, टूटियो है महिष दैत्य अधर्म विचरते, राम कर छुबनते, टूटो जो महेश चाप, टूटी पात साई शिवराज संग लड़ते, टूटी पात साई शिवराज संग लड़ते। भूषण ने इस कवित्व के माध्यम से महाराज शिवाजी के पूर्वज या हमारी हिंदू संस्कृति के जो रक्षक राम, कृष्ण आदि की महिमा का गुणगान करते हुए इस पद में ये अभिष्ट स्वरूप को अभिव्यक्त किया है कि आपसी जो वैरभाव है, ईर्ष्या है, उस ईर्ष्या के कारण जो हिंदू राजा एक दूसरे से टूटकर युद्ध कर रहे हैं और पराजित हो रहे हैं, इन सभी को एक होकर उससे मुकाबला करना चाहिए। तो यहाँ मैं आपके सामने कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। अनिति, अनिति का मतलब होता है नीति से परे अत्याचार। बलि, राजा बलि। वज्रधर इंद्र, ईर्ष्या मन ईर्ष्या या डाह। वासुदेव श्री कृष्ण। महिष, महिषासुर नाम का दैत्य जिसको दुर्गा ने मारा था। पैठिगो अर्थात भेज दिया गया है। भूषण ने प्रस्तुत इस कवित्व के माध्यम से यह प्रतिपादित किया है कि आपस की फूट सर्वनाश का कारण होती है। इतिहास इसका प्रमाण है कि जब जब किसी वंश या कुल या जाति का नाश हुआ है तब तब आपस की फूट के कारण ही हुआ है। इसी प्रसंग में कवि भूषण यह कह रहे हैं कि परस्पर की फूट के कारण सारा हिंदू समाज उसी प्रकार विश्रंखलित हो गया है जिस भांति आपस की फूट ही ते सारे हिंदुवान टूटे, टूटे कुल रावण अनिति अति करते, कि रावण का कुल भी उसी प्रकार से टूटने का कारण था कि रावण ने अनिति करके, कि बहुत ज्यादा उसने अनिति की थी, इसीलिए रावण का भी अंत हुआ था। हिंदू समाज जिस भांति रावण का वंश अभिमान तथा अनिति के कारण नाश हो गया था, इंद्र से ईर्ष्या करने के कारण गिरे कुंभी पैठिए पाताल वली वज्रधर ईर्ष्या ते, टूटिए हिरणाक्ष अभिमान चित्त धरते, कि इंद्र से ईर्ष्या करने के कारण जिस प्रकार राजा बलि पातालवासी हुए और मन में अहंकार की भावना लाकर जिस प्रकार भगवान कृष्ण से शत्रुता करके शिशुपाल जो थे वो पद को प्राप्त हुए। टूटो शिशुपाल वसुदेव जी सो बैर कर, टूटो है महिष दैत्य अधम विचरते, राम कर छुबनते, टूटे जो महेश चाप, टूटी पात साई शिवराज संग लड़ते, कि हिरणाक्ष ने बहुत अपमान किया था अतः उसका भी विनाश हुआ। शिशुपाल ने वसुदेव कृष्ण से शत्रुता की इसलिए उसका भी विनाश हुआ, और महिषासुर नामक दैत्य नीच और पाप कर्म में प्रवृत्त था इसलिए मारा गया। इसलिए जो भी मनुष्य, जैसे रामचंद्र के हस्त स्पर्श से भगवान शंकर का धनुष टूट गया, उसी प्रकार शिवाजी महाराज से लड़ने के कारण मुगल बादशाह भी ध्वंस हुआ है, अर्थात मुगल साम्राज्य भी छिन्न भिन्न हो गया है। टूटो धनुष, जिस प्रकार से
राम के स्पर्श मात्र से शंकर का धनुष टूट गया था, उसी प्रकार शिवाजी के साथ युद्ध करते मुगल साम्राज्य भी छिन्न भिन्न होने लग गया है। तो इस कवित्व के माध्यम से भारतीय संस्कृति के अधर्मी स्वरूप को और साथ ही साथ हिंदुओं को एकाग्र होने का संकेत किया है और मुस्लिम आक्रांताओं की जो बर्बरता थी उस बर्बरता पर प्रहार करते हुए बताया कि आज से पहले जिन जिन लोगों ने बर्बरता और अहंकार किया और अधर्मयुक्त आचरण किया उन सबका नाश हुआ है। उसी प्रकार से शिवराज भी औरंगजेब का नाश करने के लिए तैयार है और उसी कारण उसकी सेना छिन्न भिन्न हो रही है। अगला पद, भुज भुजंगेश की वैसंगनी भुजंगनी सी, खेदी खेदी खाती दिए दारुण दलन के, बखतर पाखरन बीच धौस जाति मीन, पौरी पार जात पर वाहे ज्यो जलन के, रैया राव चंपत के छत्रसाल महाराज, भूषण सके करी बखान को बलन के, पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बर छीने है खलन के, तेरी बर छीने है खलन के। तो इस प्रकार से भूषण अपने आश्रयदाता राजा के स्वरूप को इसमें अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं, भुजंगेश भुजंगेश सर्पराज, भुजंगनी सर्पनी, संगनी साथ रहने वाली, खदेड़कर दिए दीर बड़ा दारुण कठिन भयंकर, वलन मन शत्रुओं को, बस्तर कवच, बख्तर का मतलब होता है कवच, पक्षी परवाहमान प्रभाय, पौरमान तैर का परछाने या पंख छीन कर दिए हैं, खलनमान दुष्टों के, दलन मान सेना, पर छीने यानी पंख छीन किए। इस छंद में कवि भूषण अपने युग के दूसरे वीर पुरुष महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन करते हैं कि महाराज जो छत्रसाल हैं वो किस प्रकार से अपने पौरुष के बल पर अपने आप को और अपनी वीरता को इस समाज के सामने सिद्ध करते हैं। महाराज की प्रशंसा करते हुए कवि कहता है कि परम पराक्रमी छत्रसाल महाराज, भुजंगेश की वे संगनी भुजंगनी सी, कि छत्रसाल की वर्षी उनकी भुजंगनी रूपी सर्पराज की संगनी के समान उनके साथ हमेशा विद्यमान रहती है। कवि कहता है कि महाराज छत्रसाल की भुजाएं शेषनाग की जीवन संगनी सर्पनी के समान लंबी लंबी हैं, जिसमें तलवार सुशोभित है। वह तलवार शत्रुओं के बड़े बड़े दलों को खोद खोद कर खा रही है, खोद खोद लाती दोहे दारुण दलन के, अर्थात उनकी जो बर्छू है शत्रु सेना के योद्धाओं को, लोहे कवचों को, हाथी घोड़ों पर पड़ी झूलों को चीर फाड़ कर इस द्रुत गति से निकल जाती है, जैसे बख्तर पखारन बीच धौंस जाति मन, पौरी पार जात पारवाय जो जलन के, रैया राय चंपत की छत्रसाल महाराज। खोदकर जिस प्रकार मछली तैरकर जल प्रवाह से पार चली जाती है, उसी प्रकार छत्रसाल की बर्छी तलवार लोह कवचों और हाथियों के ललाट में धस जाती है। चंपत राय के पुत्र महाराज छत्रसाल की शक्ति का बखान कौन कर सकता है। जिस प्रकार पंख कटे पक्षी विवश पड़े रहते हैं, उसी प्रकार कई शत्रु दुर्लभ और लाचार होकर युद्ध में पड़े हैं। हे छत्रसाल, तेरी बर्छी ने अनेक दुष्टों के बल को छीन कर दिया है। तो दुष्टों का दलन उन्होंने कर दिया है। कवि कहना चाहता है कि तुम शक्ति और पराक्रम के ऐसे सजीव पुंज हो कि तुम्हारी शक्ति का वर्णन किसी के द्वारा भी संभव प्रतीत नहीं होता है। तुम्हारे शौर्य के कारण शत्रु पक्ष के वीर सैनिक आहत होकर इस प्रकार भूमि सात हो गए हैं, जिस प्रकार पंख विहीन होने पर पक्षियों का दल ऐसा है अवस्था में निर्जीव या निस्तेज हो जाता है। तुम्हारी वर्षी कवि सर्पनी के
समान शत्रु सेना की को नष्ट कर देती है तथा शत्रु सैनिकों की प्रतिष्ठानों और वरदानों को बलात् छीन लिया जाता है। आशा है कि वीर छत्रसाल की वर्षी के प्रबल पराक्रम ने शत्रु पक्ष को निष्प्राण कर दिया है। तो कवि भूषण ने यहाँ अपने आश्रयदाता शिवाजी के साथ साथ भूषण की वीरता को भी इसमें व्यक्त करते हुए भूषण की वीरता के सामने मुस्लिम शासकों की जो वीरता है वो छिन्न भिन्न होती हुई दिखाई देती है। प्रस्तुत कवित्व में भाषा न भावुकुल ओज तथा प्रभाव के गुणों से युक्त है। इसमें वीर रस की सुंदर अभिव्यंजना हुई है। अतिशयोक्ति उपमा रूपक उत्प्रेक्षा यमक अलंकारों का सौंदर्य इसमें प्रशंसनीय बन पड़ा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भूषण ने वीर रस की जो भाव भंगमा रीति काल में प्रदर्शित की बहुत ही ऊर्जस्वित और श्रेष्ठ थी, जिसके माध्यम से हिंदू जनता के अंदर राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुई और देश प्रेम की भावना के कारण वो मुस्लिम शासकों से लड़ने में सक्षम हुए और उनको पराजित किया और उसको छिन्न भिन्न किया। अब इस पाठ्यक्रम में कुछ और पद शेष हैं जो कल की कक्षा में हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।